जो सारे देश से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जाति, धर्म, इलाकावाद सबसे ऊपर उठकर हर किसान आज इसमें इन्वॉल्व है, चिंतित है। और जो उनका आज बंद का कॉल था, जो अब तक रिपोर्ट आई हमारे पास, पूरी तरह से कामयाब है। और हर संगठनों से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पेट्रोल पंप की हो, और दूसरी हो, ट्रेडर यूनियन हो, सब संगठनों से उसको समर्थन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आज क्योंकि किसान खुशहाल नहीं है तो कोई खुशहाल नहीं होगा। किसान खुशहाल है तो सब खुशहाल होंगे, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे और पंप ऑपरेटर है, सबकी इकोनॉमी पे किसान, क्योंकि हमारे देश में कृषि प्रधान देश हमारा। अमेरिका कितना नहीं, आप ये जो हम सोच रहे हैं कि अमेरिका में एमएसपी नहीं है, अमेरिका की पॉलिसी दूसरी है। वो तो वहाँ तो सिर्फ एक पॉलिसी पे चलते हैं, गेट बिग और क्विट। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि more than 50% of the more than 50% जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कृषि क्षेत्र देता है देश के लोगों को, 50% ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, और किसी उसमें क्षेत्र में इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। खैर, आज का मुद्दा ये है कि जो ये 3 कानून लेके आए सरकार, और जो किसान में आक्रोश है और इस बात से बेचैनी है, वो ये है कि ये तीनों कानून एक दूसरे से लिंक्ड हैं और किसान के हित में नहीं है। ये किसान विरोधी है। अगर आपने पढ़ा हो, 14 अगस्त को मैंने आर्टिकल लिखा था ट्रिब्यून अखबार में, और उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों का क्या मतलब क्या है। पहले पूरे यूनिवर्सली, मान लो हरियाणा, पंजाब का मैं लेता हूँ कि मेरे को ज़्यादा हरियाणा, एक ही मार्केट थी, एपीएमसी मार्केट। अब इनसे 2 मार्केट बन गई, एक एपीएमसी का यार्ड, उसकी मार्केट, और आउटसाइड दैट वो दूसरी मार्केट है। मतलब 2 मार्केट हो गई। इसका मतलब ये है, एपीएमसी में तो सरकार ने भी कहा है हम एमएसपी लागू करेंगे, रखेंगे। एपीएमसी में तो टैक्स भी लगेगा, मार्केट फीस भी लगेगी, लेकिन और एमएसपी भी लागू होगी, एमएसपी भी सरकार देगी। लेकिन जो इस मार्केट से बाहर है, जो फ्री है, उस पर कोई एमएसपी लागू नहीं होगी, कोई एमएसपी नहीं है। यहाँ तक कि एसेंशियल, जो तीसरा इन्होंने बनाया एसेंशियल कमोडिटीज का, उसमें होर्डिंग की कोई लिमिट ही नहीं रखी है, जिसमें मतलब आलू, प्याज, ऐसी भी चीज़ें हैं जो आम आदमी को, गरीब आदमी को अफेक्ट करती हैं उसमें। तो इससे क्या नुकसान होगा किसान का कि जब भी फसल आएगी, क्रॉप आएगी उसकी, क्योंकि गल्ट में आती है, उसकी सस्ती बिकेगी। एमएसपी तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं। एमएसपी से बाहर वो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे या ओपन मार्केट में बेचेंगे। एमएसपी से ऊपर बिके तो ठीक है, लेकिन एमएस वो तो होने वाला नहीं है। तो वो उससे क्या है, और जो फिर होर्डिंग होगी, कॉरपोरेट्स बड़ी बड़ी होर्डिंग करेंगे, और वो होर्डिंग करके सप्लाई और डिमांड, इसके बेस पे अपनी कीमत बढ़ाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास उसकी रेसिप्ट भी है। हमारे यहाँ आलू की मंडी है पीपली में, सबसे ज़्यादा आलू पैदा वहाँ होता है। मैं एक दफ़ा गया था,
एक फार्मर मेरे पास आया, ऑलमोस्ट देयर वर टीयर्स इन हिज आईज, और उसने मेरे को रसीद दी। मैं क्या हुआ, बोले जी 9 पैसे किलो आलू बेच के आया हूँ मैं, 9 पैसा पर किलो। और उसके बाद मार्केट में क्या हो जाता है, मार्केट में 50-60, क्योंकि उसमें वो नहीं है। तो मेरा ये है कि दिस इज द टाइम गवर्नमेंट टू एक्ट। सारे किसान उसमें हैं, ये कहते हैं मैं रिफॉर्म्स लाए के लिए हम, ठीक है, आई एग्री, कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, देयर इज, बट इन दीज एक्ट जो इन्होंने कानून पास किए हैं उसमें कोई रिफॉर्म की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो दे शुड विड्रॉ दिस, और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर डिस्कस कर लें क्या रिफॉर्म लाना चाहते हैं।